गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आगे हमने देखा कि राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कई स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तभी जब राजा भोज यहाँ से निकल रहे थे तभी उसने उसका रथ रोका था और किसान के पास जाकर उन्होंने कहा कि भले आदमी इस स्त्री पर इसी तरह अत्याचार कर कर भला कई स्त्री को भी हल में जोता जाता है। इस तरह उस किसान से राजा बात करते थे। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत ना जोतूं तो मैं जाऊं क्या और खाऊं क्या? और कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। तभी किसान ने क्या कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, एक बैल तो मेरा मर गया और दूसरा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है। अगर मैं खेत ना जोतूं तो मैं खाऊं क्या? यह कहकर किसान पुनः अपने काम में लग जाता था। तो उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, क्योंकि उसको किसान को नहीं पता ना कि उसके सामने जो बात करने वाला था वो एक राजा था। और राजा ने कहा कि अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते को, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। तब भी किसान ने क्या कहा कि तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो मेरे साथ साथ चलकर बताओ, मेरा काम क्यों तुम रोकते हो? तो राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। तो इस तरह राजा भोज ने उसके साथ साथ चलने लगते थे और यह किसान का लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हो गए। वह बोले, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो इसी तरह राजा ने कहा कि जो तुम्हारी पत्नी इस तरह खेत में काम करेगी, खेत जोतेगी, ठीक है, तो कोई घर पे दूसरा काम नहीं कर पाएगी। तो किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो भी किसान ने क्या कहा, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? तो राजा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं। तभी राजा ने क्या कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हमारा एक बैल दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। तभी किसान ने क्या कहा कि तुम ही मुझे बैल ला के दो, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वो मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। राजा ने कहा। तब भी राजा ने क्या कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम्हारी पत्नी को मेरे रथ के पास भेज दो, मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी को एक बैल दे देगी, तब तक मैं तुम्हारी हल में जोतूंगा। तो इस तरह राजा उस किसान को कहता है। तो किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। तब भी क्या हुआ, किसान तो यह बात सुनकर राजी हो गया और राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली जाती है और वह किसान की पत्नी उस रानी को सारी बात बता देती है। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों बैल ही ले जाओ। तब भी रानी ने पूरी बात सुनकर क्या कहा कि तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, इसलिए दोनों एक साथ काम नहीं कर सकेंगे, इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम ही हमारे दोनों के दोनों बैल यहाँ से ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल को लेकर खेत पर पहुंची। तब भी किसान की पत्नी है वो उस दोनों बैल को लेकर वहां पर खेत में पहुंच जाती है। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसने अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। तभी यह किसान देखकर प्रसन्न होता है और राजा भोज ने कहा कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास चले आना। और यह कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। तब भी क्या हुआ, किसान तो बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। राजा के पास खेत जुतवाए, उसके पास बैल मांगा और वह इस बात पर बहुत शर्मिंदा हुआ। तब भी क्या हुआ आगे तो देखते। तो उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस
खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। तभी क्या हुआ, उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी और राजा प्रसन्न होकर वो वापस चल दिए। तब भी किसान क्या होता है, उस बार तो उस खेत में बहुत सारी फसल हुई और आश्चर्य की बात का ठिकाना ना देखा कि क्या हुआ, जितना राजा भोज ने जोता था खेत में, उसमें क्या हुआ, मोती उगे और बाकी के हिस्से में अमदा किस्म के गेहूं उगे थे। तो किसान तो यह देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। तो किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा हिस्सा देकर किस्सा सुनाया। तभी क्या हुआ, किसान ने तो सारा मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास चल पहुंचे। तभी उसने सारे के सारे मोती उस राजा के चरणों में रख दिए और राजा को यह सारा किस्सा बताया और उसको यह सुनाया। तब भी राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे, पर तो तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। तब भी राजा ने क्या कहा कि अब तुम्हारे खेत में उगे हैं तो यह तो उसपे तुम्हारा अधिकार है, उसमें तुम्हारा हक है, तो यह अपना अधिकार में ही रख लो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले रहा हूँ, नहीं ले जाऊंगा। तब भी किसान ने क्या कहा कि नहीं महाराज, यह तो आपके परिश्रम का फल है, इन्हें मैं नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। तभी क्या हुआ, किसान राजा से प्रार्थना करता है कि तुम यह मोती राजकोष में रख लो, जब भी कोई गरीब हो उसकी भलाई के लिए काम में ले लेना। इसलिए किसान राजा से प्रार्थना करता है। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। तब भी किसान की यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने सारे के सारे मोती भी स्वीकार कर लिए। तो इसी तरह राजा और किसान का यह कहानी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। जो अपने राजा